हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस क्लास में देखेंगे हम लोग 7.2 का सोल्यूशन। 7.2 का जो बेसिक कंसेप्ट है जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, हम इसके पहले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मेट में नोट करते हैं। I एंड 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, 2x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखना है किसका हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर 2x का डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएट तो 2 होगा, x का 1 होता है, तो रिजल्ट क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 2 तो आना नहीं चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जब बेसिक कांसेप्ट में भी देखे थे हम लोग किसी एक को हम लोग का रिजल्ट को इक्वल करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर 2x आ रहा है, इसका अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिनोमिनेटर का, रिजल्ट 2x इक्वल आ रहा है, मैच कर रहा है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? डिनोमिनेटर में नोट करेंगे हम लोग लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उस फंक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें क्या हो, पहले से अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहां देखेंगे 2x अगर हम फाइंड किए तो 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 2, तो यहां पर रिजल्ट नहीं है। ठीक है, 1x स्क्वायर को फाइंड किए तो वहां रिजल्ट आ गया 2x, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लिए हम लोग यहां। तो फिर नेक्स्ट में नोट करें, हम लोग क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dt अपन dx, इसको हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। 1 का 0 हो गया और x स्क्वायर का 2x, तो dt अपन dx तो आ गया 2x। अब dt को फाइंड किए dt, तो इसको क्या आ गया? 2x एंड dx। ओके, 2x and 1 plus x square dx। ओके, 2x and dx का अब 1 plus x square का एज्यूम किया हम लोग यहाँ t, तो रिमेनिंग क्या है? 2x dx का हम लोग यहाँ dt नोट कर देंगे। तो dt इक्वल्स टू क्या आ गया? 2x and dx। तो 2x and dx का रिजल्ट dt and 1 plus x square, तो 1 plus x square का रिजल्ट हम लोग नोट किए हैं t। इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि 1/t dt। ओके, तो 1/t क्या होता है? log 1/x log x होता है, तो log t है, t नोट किए और प्लस c। अब t का जो रिजल्ट हम एज्यूम किए थे, t को क्या था? 1 प्लस x स्क्वायर, फिर यहां पर फिल कर देंगे, तो log t का रिजल्ट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ये आंसर आ गया फर्स्ट का। ठीक है, किसी ना किसी एक फंक्शन को हम लोग को यहाँ एज्यूम करना होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब 2 बताएंगे log x एंड x है। देखिए log x डिवाइड बाय x यह स्क्वायर है dx। ओके, हम एंटी डेरिवेटिव में नोट कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम देखते हैं क्या log x, तो log x अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो log x से क्या होता है? 1/x। अगर x से करेंगे, x से क्या होता है? 1, तो 1 जस्ट इक्वल तो नहीं होगा ये। अब तो किसको एज्यूम करेंगे? log x क्यों करेंगे? तो log x क्या होगा? ये 1/x होगा। इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि log x है स्क्वायर इनटू 1/x dx। अगर log x हम लोग एज्यूम करते हैं तो log x का डिफरेंशिएट क्या होगा? 1/x होगा। लेकिन x का जब हम करेंगे तो log x नहीं आएगा, तो जो रिजल्ट हम लोग का इसमें है उसी को हम लोग यहाँ एज्यूम करेंगे। ठीक है, चलिए नोट इट, लेट t इक्वल्स टू आ गया log x, एज्यूम करें log x। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपन dx log t 1/x हो गया, मल्टीप्लाई के क्रॉस मल्टीप्लाई, dt into x equals to dx। तो dt फाइंड किए तो dx y हमने x नोट कर दिए। ओके, फिर देखिए
हम लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है कि log x, तो log x है, ठीक है, नोट कर देता हूँ समझने के लिए आप लोग, ठीक है। log x स्क्वायर एंड 1 by x dx है। तो log x का रिजल्ट हम लोग यहाँ एज्यूम क्या किए हैं, t। तो log x के बदले में हम लोग t नोट कर सकते हैं, तो यहाँ लोग t नोट किए, ठीक है। ये रिजल्ट t आ गया। अब स्क्वायर है, ये स्क्वायर दे दिए और 1 by x dx, ठीक है, dx होगा, ये dx होगा by x का रिजल्ट dt, ठीक है। तो t स्क्वायर का हम फाइंड करेंगे, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे x के पावर n plus 1 and n plus 1, तो t के पावर क्या होगा, जब इसको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर एक प्लस होगा, डिवाइड में 3 और प्लस c। अब t क्या एज्यूम किए थे हम लोग, t इक्वल टू था log x, तो log x के पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c, ये आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि 1/3 log x के पावर 3 और प्लस c, ये आंसर जैसे दोनों सेम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 1/x प्लस x log x, तो फर्स्ट में इसको इंटीग्रेशन में नोट किए x प्लस x log x, ओके। तो x log x dx, इसमें देखिए डिनोमिनेटर में x प्लस x log x है, x कॉमन कर देते हैं, x बाहर किए 1 एंड रिजल्ट क्या होगा, ये 1, ये 1 आया, फिर ये log x, क्योंकि x कॉमन कर दिए तो फिर रिजल्ट ये आया। अब देखिए फ्रेंड्स, किसको हम लोग एज्यूम करेंगे, x को अगर फाइंड करते हैं, x का डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट 1 आएगा, नहीं है 1 आएगा, इसके इक्वल तो नहीं आ रहा है। लेकिन 1 प्लस log x को फाइंड करते हैं तो 1 का तो 0 होगा और log x का क्या होगा, 1/x होगा, तो इसको टोटल एज्यूम कर लेते हैं। लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस log x, तो डिफरेंशिएट किए dt अपन dx इक्वल्स टू 1 प्लस log x, तो 1 का 0 होगा और log x का 1/x, तो dt अपन dx इक्वल्स टू 1/x हुआ, मल्टीप्लाई किए dt इंटू x इक्वल्स टू dx, तो dt का रिजल्ट को फाइंड करते हैं तो dx बाई क्या होगा, ये x, ये डिवाइड में। अब जो क्वेश्चन है 1/x, x 1 प्लस log x, ओके, एंड dx। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 प्लस log x के लिए हम क्या एज्यूम किए थे, t, और 1 और रिमेनिंग जो फंक्शन है क्या है, 1/x है, ओके। तो 1/x का 1/dx/x है, तो dx/x का रिजल्ट हम dt नोट कर देते हैं, तो ये रिजल्ट हो गया। तो 1/x into 1 plus log x है, तो हम लोग ले लिए 1 by क्या होगा, t, 1/t into d dt, ये रिजल्ट आ गया। क्योंकि dt क्या लिए थे, 1/x को dt लिए थे, तो 1/t आ गया, ये डिनोमिनेटर में था तो 1/t हो गया, तो 1/t log t plus c, तो log t का रिजल्ट हम लोग लिए थे, t क्या लिए हम लोग एज्यूम किए, 1 प्लस log x, तो log 1 प्लस log x प्लस c, आंसर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस log x प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं sin x है एंड sin cos x। अब देखिए ये cos x है, तो cos x, ये sin x और ये sin x इक्वल होता है, बट इसमें x होने से, लेकिन x का प्लेस में, थीटा के प्लेस में क्या है, cos x है, ये cos x है, sin x का cos x होता है, ठीक है। तो cos x का फाइंड कर देते हैं sin x, ये रिजल्ट इक्वल आ जाएगा। हम लोग cos x का एज्यूम कर लेते हैं कि लेट t इक्वल्स टू cos x,
डिफरेंशिएट किए बोथ साइड dt अपन dx और cos x का माइनस sin x, तो dt इक्वल्स टू माइनस sin x dx, तो माइनस को ट्रांसफर किए तो माइनस dt इक्वल्स टू sin x dx आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में इसको सेट कर देते हैं कि sin x एंड फिर क्या है sin cos x dx। देखिए इसको मैं रिज्यूम किए sin x dx का, ये देखिए sin x और ये sin x dx का ये जो रिजल्ट है sin x dx का रिजल्ट, हम लोग माइनस नोट कर दिए माइनस dt, इसका रिजल्ट आ गया माइनस क्या आ गया ये माइनस dt, और फिर sin x है तो sin, और इसका रिजल्ट हम लोग क्या सेट किए हैं sin t और माइनस dt, तो माइनस बाहर कर दिए और sin t dt, तो sin t का हम लोग देखेंगे sin t का क्या होता है, sin t का डिफरेंशिएट एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, cos होगा तो cos हो गया ये, तो माइनस और ये देखिए माइनस और फिर माइनस cos t, ओके, और प्लस c, तो माइनस प्लस हो जाएगा cos t प्लस c, अब t का रिजल्ट क्या चुन किए थे cos into cos t cos x और प्लस c, आंसर आ गया। तो ये 3 का आंसर ये हो गया। एक सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का cos into cos x प्लस c, ये साइन का हम लोग एंटी डेरिवेटिव फाइंड किए तो माइनस cos तो माइनस into माइनस प्लस हो गया तो cos t आया, तो फिर t का जो रिजल्ट रिज्यूम किए थे वहां सेट कर दिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे sin ax b है और फिर cos ax b है, इससे अगर थीटा दोनों सेम है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी हम लोग कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करके हम लोग फॉर्मूला में अरेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये sin ax प्लस b एंड cos ax प्लस b dx, एक फॉर्मूला होता है sin 2 का, sin 2x का, 2 sin x into cos x, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है कि sin 2x sin x, ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ अरेंज करेंगे sin 2x, ओके, तो ये फॉर्मूला के हम लोग इसमें अरेंज कर देते हैं कि sin 2x आ गया 2 sin x into cos x। देखिए फ्रेंड्स दोनों थीटा सेम है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे 2 चाहिए तो फॉर्मूला अरेंज करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into sin ax प्लस b एंड cos ax प्लस b, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए फिर 2 से हमें डिवाइड करना होगा, इसके करें इसे अगर इसको काट मतलब फिर जो ओरिजिनल जो नंबर्स था इक्वेशन, ठीक है, वो हम लोग आ जाए, ठीक है, जो इक्वेशन था और 2 काट दिए रिजल्ट आएगा, 2 से डिवाइड कर दिए 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए फ्रेंड्स ये 2 का तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या फॉर्मूला नोट किए थे 2 sin 2a। देखिए नेक्स्ट में देख रहे हैं 2 sin a 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड कर दिए तो ये 1/2 आया, तो 1/2 को हम लोग यहाँ बाहर कर दिए, तो रिजल्ट में 2 sin ax प्लस b एंड cos ax प्लस b, ओके, dx, तो 2 sin ax प्लस cos ax प्लस b, इसका रिजल्ट हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है ये sin 2x, sin 2x होता है x का प्लेस में ये है ax प्लस b dx, इसको हम नोट कर दिए। अब यहाँ पे रिजल्ट आ गया 1/2 और sin 2x का तो माइनस cos 2 एंड ax प्लस b प्लस c नोट कर देते हैं। अब जब 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ax और फिर b होगा, तो देखिए 1 स्टेप कर देता हूं मैं, तो माइनस 1/2 cos 2ax और प्लस 2b। अब एक सा कोफिशिएंट, तो एक साइड जो कोफिशिएंट होता है वो हम लोग क्या नोट करेंगे डिवाइड में, एक सा कोफिशिएंट क्या है 2a है, तो 2a से यहाँ डिवाइड करना होगा,
हम तो यही करेंगे ना हम लोग यहाँ। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, ये कॉस है, कॉस 2ax प्लस b और प्लस c और डिवाइड में 2 एक से कर देते हैं, जिसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1/4a cos 2ax प्लस b और प्लस c आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर हो गया। तो चलिए 6 देखते हैं। अब 6 में है रूट ax प्लस b है, चलिए टाइप लिया हम लोग ax प्लस b dx। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स में रूट में है, तो रूट में तो इसको तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं हम लोग यहाँ, जैसे 7.1 में भी किए थे 1 प्लस b d का पावर क्या होगा 1/2 dx। अब इसी को हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं, ax प्लस b के पावर क्या है 1/2 है, तो ax प्लस b और फिर क्या करेंगे भैया 1/2 में 1 प्लस कर देंगे, फिर डिवाइड में 1/2 प्लस 1 प्लस c ax प्लस b के पावर आ गया, ax प्लस b के पावर कितना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे a है, एक सा कोफिशिएंट a है, a भी होगा और ax प्लस b और देखिए इसको प्लस किए तो 1 प्लस 2 3/2 और डिवाइडेड बाय a और फिर रिजल्ट आ गया 3/2, इधर ऐड कर दीजिए 3/2a। ओके, और प्लस c, तो ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पर 2 को हम लोग क्या करें, 2 को एक्सटेंड ऊपर में कर देते हैं, तो 2/3a और इनटू ax प्लस b के पावर कितना है 3/2 प्लस c आंसर। ठीक है, ये क्या ऊपर चला जाएगा तो 2/3 होगा, तो 2/3a ये रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब नेक्स्ट में देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का x प्लस 2 है, x रूट x प्लस 2 dx। अब देखिए फ्रेंड्स x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, x का हम फाइंड करते हैं, इसके तो इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट t इक्वल्स टू x प्लस 2। अब जब मुझे यहाँ पे t भी चाहिए, x का रिजल्ट चाहिए, x का रिजल्ट यहीं फाइंड कर देते हैं हम लोग, तो x का रिजल्ट हो गया t माइनस 2। ठीक है, ये x का रिजल्ट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dt अपन dx और x का क्या होगा, x का 1 हो गया और 2 का 0 होता है, 2 का 0 हो गया, नोट कर देता हूँ, dt by dx equals to 1, तो dt equals to dx हो गया, ये dt equals to dx। फिर देखिए नेक्स्ट में नोट करते हैं, रिजल्ट क्या है, x है, x रूट x प्लस 2 dx। ओके, तो x का रिजल्ट इसलिए बोले नहीं, हमने x एज्यूम कर लिए, मान लीजिए कि x का सॉरी t बस ये था, x का वैल्यू को फाइंड कर दिए, ये x का रिजल्ट कितना है ये नोट कर देते हैं t माइनस 2 और x प्लस 2 के रिजल्ट हम लोग ये है t, ये t हो गया और फिर dx का रिजल्ट dt। ओके, ये अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रूट में है, ये जो नंबर्स क्या है, ये जो रिजल्ट ये t है, तो ये 1/t रूट में है। ओके, तो नोट कर दिए t माइनस 2 और रूट है, तो यहाँ पर t के पावर 1/2 दे देते हैं। ठीक है, फिर क्या है dt और x है, ये t माइनस 2 है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरी नंबर से, तो रिजल्ट हो गया t इंटू t के पावर 1/2, इससे हम मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे -2 इंटू t के पावर 1/2। ठीक है, dt। अब सेपरेट हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम सेपरेट थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको। ओके, तो t इंटू टी स्क्वायर, देखिए फ्रेंड्स ये t है और t स्क्वायर, तो बेस सेम होने से पावर को हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, तो t के पावर 1 है और प्लस 1/2 होगा और माइनस 2t के पावर 1/2 dt।
रिजल्ट हो गया टी के पावर 2 + 1 3/2 और -2 टी के पावर 1/2 dt। ये रिजल्ट आ गया। अब से नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ये सेपरेट फाइंड कर, इसका एंटी डेरिवेटिव में हम सेट कर देते हैं। टी के पावर 3/2 फिर dt माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, टी के पावर 1/2 dt। ओके, तो इसको हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। टी के पावर क्या होगा, टी के पावर फॉर्मूला यूज कर लेंगे 3/2 प्लस 1 और डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 और -2 एंड टी के पावर क्या होगा 1/2 है प्लस 1 और डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 और प्लस c। तो टी के पावर 3 + 2 5/2 एंड 5/2 और माइनस 2 है टी के पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c। ओके, और फर्स्ट में देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग यहाँ उल्टा कर देते हैं। तो 2 क्या होगा 2/5 टी के पावर 5/2 और माइनस, अब देखिए फ्रेंड्स 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, डायरेक्ट नोट कर देता हूं मैं, 4/3 टी के पावर 3/2 प्लस c। तो ये रिजल्ट आ गया। टी का जो रिज्यूम किए थे, रिजल्ट क्या था, टी का एक t माइनस टी इक्वल टू था x + 2, तो 2 सेट कर देते हैं कि 2/5 इनटू टी का रिजल्ट x + 2 है के पावर 5/2 माइनस 4/3 एंड टी क्या है x + 2 है 5/2 प्लस c। ठीक है, ये आंसर आ गया 5/2, सॉरी यहाँ पे 3/2 है, ये 3/2 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। सेकंड मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करके सेकंड मेथड से। ठीक है, ये जो नहीं है तो हम डायरेक्ट मेथड जो कैसे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड मेथड से करते हैं। x है और रूट क्या है x + 2 dx। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये x है और ये x + 2 है। ओके, तो यहाँ दोनों में इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 को प्लस कर देते हैं, तो रिजल्ट हो गया x प्लस, इसमें x में हमने 2 प्लस कर दिए, x + 2 हो गया, और इसमें 2 को माइनस भी करना होगा। ये तो कंसेप्ट आता है, 2 प्लस करेंगे तो 2 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, और फिर रिजल्ट क्या है, ये जो x + 2 है dx। ओके, तो ये x + 2 है, ये 2 आ गया और ये x + 2 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लोग क्या करेंगे, तो x + 2 है, तो ये जो रिजल्ट है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ये x + 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x + 2 और मल्टीप्लाई रूट x + 2 और -2 रूट x + 2 है। ठीक है, dx। अब इसको हम फॉर्मूला में सेट कर देते हैं। ये देखिए बेस सेम है, ये x के पावर क्या है, x + 2 के पावर 1 है, तो x के पावर ये x + 2 और इसका पावर 1 है, और फिर देखिए रूट है, ये तो रूट है, तो ये हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर देता हूं मैं, x + 2 के पावर क्या होगा, ये 1/2 और -2 और इनटू x + 2 होगा, इसका पावर 1/2 dx। तो बेस सिस्टम में तो पावर को हम लोग यहाँ प्लस कर देंगे, तो रिजल्ट हो गया x + 2 1 + 1/2 माइनस 2x + 2 1/2 dx। इसको प्लस किए, x + 2 के पावर 2 + 1 3/2 -2 एंड x + 2 1/2 dx। ये रिजल्ट आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सेपरेट क्या करते हैं, हम लोग एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं। रिजल्ट आएगा x + 2 3/2 है dx -2 x +
x प्लस 2 1/2 dx। ओके, तो x प्लस 2 पावर में हम लोग प्लस कर देंगे, एक 3/2 प्लस 1, फिर डिवाइड करेंगे 3/2 प्लस 1 और -2 एंड x प्लस 2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। ओके, अब प्लस c x प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 5/2, फिर डिवाइड में 5/2 -2 x प्लस 2 के पावर 2 प्लस 1 3/2 प्लस c। फिर 5/2 को हम ऊपर कर दे रहे हैं, एक्सचेंज कर दे रहे हैं, तो 2 का रिजल्ट आएगा ये हम। देखिए, तो 2/5 हुआ, 2/5 इंटू x प्लस 2 के पावर 5/2 -2 एंड x प्लस 2 के पावर 3/2। ओके, और यहाँ 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 1/2 था और प्लस 1, तो 3/2 हो गया। अभी भी डिवाइड क्या होगा, 3/2, तो इसको आप देखिए फ्रेंड्स डायरेक्ट में कर देता हूँ, ये 3/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से क्या होगा 4/3 x प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस c। देखिए इसका हम लोग यहाँ एज्यूम करके भी सॉल्व किए थे, तो रिजल्ट हम लोग यही आया था, 2/5 आया, 2/5 x प्लस 2 5/2 एंड 4/3 ये, और यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट किए तो यही आया 4/3। तो ये था आप लोग का फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में 7 से हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।